जय सीताराम। जय श्री राम। कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? जी। मुंबई में कहाँ रहते? मैं अंधेरी में रहता हूँ। मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, पर कैसे भी करके वेटिंग में मैं जनरल में बैठ के कैसे भी मैं आप तक आ गया। मुझे पता नहीं, आज हनुमान जी की कृपा से आपके साक्षात दर्शन हो गए। एक ही दिन में सब हो गया? मैं सिर्फ 15 दिन से आपको मैं देख रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन से ओनली। जी। और आज 16वां दिन है, मैं आपके सामने हूँ। सच में मैं भगवान को इतना मानता हूँ, सिर्फ 15 दिन में आपके सामने मुझे उन्होंने खड़ा कर हो गई। लोग तो एक एक दो साल में पहुंच पाते जहाँ तुम खड़े। जी। कोई बात नहीं। यानी क्वेश्चन? जी एक प्रश्न है। नो प्रश्न। कि मैं हनुमान जी की मूर्ति साथ में रखता हूँ। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मैं उनको अपनी बैग में साथ में ले जाता हूँ, फिर साथ में घर ले जाता हूँ, तो उसमें कोई दोष तो नहीं लग सकता? वैसे दोष तो नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में। पर अगर हमारी आप तत्व की बात पर अगर हमारे उत्तर को सुने, जरूरी नहीं है आप हमारे उत्तर को मानो, आपके ऊपर है। आप हमारी आत्मा हो, आप आए हो, तो हम आपको बहुत गंभीरता पूर्वक कहें कि चित्र में ना फंस करके चरित्र में फंसो। क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जो अपवित्र होती है। वैसे कोई भी भूमि अपवित्र नहीं, पर कई माहौल ऐसे होते हैं कि शरीर पर राम की जगह काम सवार हो जाता है। जी। तो कई बार दोष लगने का डर और पाप लगने का डर होता है। इसलिए आपने हमारा एक नियम शायद अनुभव किया हो, हम किसी को स्पर्श नहीं कराते, ये हमारा नियम है, लेकिन आपसे ये हो नहीं पाता। तो इसमें जो शरीर के ऊपर ऊर्जा रहती है हनुमान जी की, उसमें तो बहुत ज्यादा विच्छेदन, टकराव, फाल्टी हो सकता है, इसका डर लगा रहता है। इसलिए जब भी हम मुगदर या ये श्री हनुमान जी का विग्रह पहनते हैं, बहुत गंभीरता रखते हैं, स्पर्श नहीं करते, दूर से राम राम। हमें कोई दोष नहीं है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है स्पर्श करने में, बस श्री हनुमान जी महाराज को लेकर के इतनी गंभीरता और सावधानी है। तो हमारी दृष्टि से दोष तो नहीं है। आपका अगर भाव है, मूर्ति एक व्यवस्था है ईश्वर तक पहुंचने की। हकीकत तो यह है कि असली हनुमान जी तो तुम्हारे भीतर बैठे। अगर आपकी पूजा अभी इतनी दृढ़ नहीं हुई है तो मूर्ति रखो। तो अगर सब में हनुमान जी के दर्शन करने लगो, अपने गुरु में हनुमान जी के दर्शन करने लगो, फिर झंझटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कैसे नाइट में दूसरे लोग आते हैं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि वहाँ पे कोई पीने वाले भी आते हैं, भोगा वाले भी आते हैं। और एक प्रश्न है कि जैसे मैंने किसी को पूछा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतने ग्रहों की 9 ग्रह है जैसे, तो सबकी मालाएं करनी है। जैसे एक ग्रह है सूर्य, तो उसकी 7000, और आजकल कलयुग का वक्त है, तो आपको 7000 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा, और हर 7000 माला के बाद 2000 माला एक्स्ट्रा करनी होगी, या तो हवन करना होगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो 2-2.5 लाख माला तो हो जाती है। तो उसको फिर तो आप जी क्यों रहे, माला ही माला आखिर नहाओ खाओगे कम। और अगर अनमैरिड हो तब तो ठीक है, और धोखे से अगर मैरिड हो गए तो लुगाई कहेगी जा मुझे क्यों लाया है, माला ही कर। विनोद है, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं है, जिसने बताया उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, ये हमारा विनोद है, मजाकिया स्वभाव है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और मेरे पागल में तुमको बहुत प्यारी बात बोलूं, नवग्रह को मानना चाहिए। होते हैं नवग्रह, हम भी मानते हैं, पूजा पाठ करते भी है, करवाते भी हैं, उसमें कोई इनका प्रभाव भी होता है। लेकिन नवग्रह कितने होते हैं? 9। इनको क्या कहते हैं? नवग्रह। इसके ऊपर भी एक ग्रह होता है, उसको कहते हैं अनुग्रह। और अगर नवग्रह बिगड़ भी रहे तुम्हारे, सुन लीजिए माय डियर, नवग्रह बिगड़ भी रहे तुम्हारे तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना। नवग्रहों को प्रणाम कर कर गुरु और अपने इष्ट का अनुग्रह पा लेना, नवग्रह भी कृपा कर ही देंगे। ऐसे समझो, तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बनती हो, एकदम डायरेक्ट, और तुम प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठे हो, फिर तुम्हारे सामने कोई मंत्री आकर कि क्या तू तड़ाक से बात कर पाएगा? यस नो, बस सिंपल ऐसा है। परमात्मा है प्राइम मिनिस्टर ऑल ऑफ वर्ल्ड का, ये नवग्रह है, प्रभु की व्यवस्था है। जब तुम्हारी परमात्मा से
चरणों में जान पहचान हो जाएगी। गुरु चरणों में जब तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, जब तुम्हारा गुरु, तुम्हारे ऊपर गुरु का अनुग्रह हो जाएगा, तो नवग्रह भी अनुग्रह कर देंगे। तो आज के युग में 2.5 लाख माला करना 250 तक तो ठीक है। हमारे जैसे में तो वो भी दिक्कत है। हमारे जैसे आलसी एक माला ना हो पाए हमसे। कई बार माला चिल्लाने लगती कि कब भजोगे हमको, तब जाके एक माला हम घिस पाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मत घिसना। इसका मतलब ये है कि कई बार हमारी आदत पड़ गई कि हम सोते सोते बैठे बैठे भी भीतर भीतर जब चलता रहता है। खूब माला की हमने भी, खूब जपी माला हमने भी, 21 माला 71 माला की, लेकिन अब वाणी ही माला बन गई है।